नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम सलमा है और मैं एक योगा टीचर हूँ। तो आज का जो वीडियो मैं लाई हूँ, ये वीडियो बहुत शॉर्ट है और वीडियो बैक पेन के ऊपर है कि बैक पेन कैसे आता है, बैक पेन की वजह क्या होती है। देखो शहरों का जो है, शहर में मैं बताती हूँ, वैसे गांव में तो मैंने बैक पेन कभी किसी को सुना नहीं होता है, या फिर यहाँ पे ही लाइक शहर में ज़्यादा मैंने देखा है। यहाँ पे इसलिए लोगों को ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत पुअर लाइफ स्टाइल होती है। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होता है। प्लस सेकेंड थिंग इज़ कि जो लोग काम करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस वाले जो होते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, लाइक वो 14-14 घंटा 20-20 घंटा सीटिंग आवर्स, उनका सीटिंग आवर्स होता है, मतलब 20-20 घंटा काम ही करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है, और बॉडी स्टिफ होने की वजह से जो है, जब बॉडी में जैसे ही कड़कपन आता है वैसे ही बैक पेन शुरू हो जाता है। तो समझने की बात ये है कि जो हमारी बॉडी है वो मतलब ऐसा नहीं है कि एक 20-20 घंटे बैठने के लिए नहीं बनी है। तो आप थोड़ा सा लाइक उठिए, आप घर में भी रहिए तो थोड़ा उठिए, अपने बॉडी को स्ट्रेच करिए, सुबह उठ के लाइक स्ट्रेचिंग करिए, जिससे जो ऐसे आसन प्राणायाम योगा करिए जिससे आपकी बॉडी जो फ्लेक्सिबल बनाए, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए। और क्या है, ज़्यादा देर बैठिए मत, ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत, ज़्यादा देर नहीं बैठना है, मतलब कुछ ना कुछ उठिए। उठ के जैसे अब अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप उठ के आप मतलब 2 घंटा अगर आपने काम किया तो थोड़ा 5 मिनट उठ के चल लीजिए। चलना भी बहुत ज़रूरी होता है। या फिर अगर आपने मतलब अगर 5 घंटा काम किया है, 6 घंटा काम किया है, उसके बाद आप थोड़ा उठ के स्पाइन को स्ट्रेच कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा जो आपका बैक पेन होगा वो कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग होता है, उसके लिए भी बैक पेन होता है, किसी किसी की डिलीवरी के बाद भी जो है स्पाइन जो होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बैक पे बहुत प्रेशर आता है वज़न की वजह से। तो उसकी वजह से भी बैक पेन शुरू होने लगता है। लेडीज़ में ज़्यादा बैक पेन होने लगता है। और प्लस जब आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी लाइक फिज़िकल एक्टिविटी कम होती है। बच्चे लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी घर से बाहर दौड़ना धूपना खेलना होता है, लेकिन जो हम बड़े लोग हो जाते हैं वो लोग ज़्यादा ऑफिसेस का काम होता है, आदमी लोगों में ऑफिसेस काम होते हैं उसमें बिजी हो जाते हैं, उसकी वजह से उनको बैक पेन होता है। लेडीज़ लोगों को, कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के बाद बैक पेन शुरू हो जाता है। तो मैं कुछ वीडियो कुछ मैं योगा बताने जा रही हूँ जो बैक पेन पे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से कैट का पोज में आ जाना है, इस तरह से राइट इस पोज में आ जाएंगे। ध्यान रखिए आपके हाथ और ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए, और आपका जो इस तरह से लेफ़्ट वाला लेग है इस तरह से सीधा कर लेंगे, एंड राइट वाला हाथ इस तरह से सीधा करके यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहेंगे आप कुछ समय के लिए। और ध्यान रखें आपका हाथ सीधा होना चाहिए, आपका पाँव सीधा होना चाहिए, दोनों एक डायरेक्शन में होने चाहिए, अपोजिट। अब ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, पाँव को ऊपर उठाएं और स्ट्रेच करिए इस तरह से। एक्सेल करते हुए आपको वापस आ जाना है। फिर इस तरह से दूसरा वाला पैर इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, एंड दूसरा वाला हाथ इस तरह से आपको स्ट्रेच कर लेना है। दोनों एक दूसरे से लाइन में होनी चाहिए, मतलब आपकी बॉडी जो है पूरी बॉडी लाइन में होनी चाहिए इस तरह से। फिर इस तरह से आप वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स। सो आप इसको कम से कम 2 से 3 रिपीटेशन में करें, 2 से 3 बार करें। एंड सेकेंड आसन जो मैं बताने जा रही हूँ, ये आसन सबसे पहले आपको इस तरह से कैट काउ में आ जाना है, लाइक इस तरह से। इस तरह से कैट काउ पोज में आ जाना है, एंड इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, लाइक लक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे एंड लुक एट डाउन।
इस तरह से जब आप नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ऐसे अपने अपर बैक को, मतलब ये वाले पार्ट को ऊपर की तरफ पुश करना है और फिर ऐसे ऊपर की तरफ बैकवर्ड स्ट्रेच, अपवर्ड स्ट्रेच करें, अपवर्ड से स्ट्रेच करना है इस तरह से। फिर जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इस तरह से लोअर बैक को नीचे की तरफ पुश करना है पूरा, ऐसे लाइक दिस। फिर अगेन इस तरह से ऊपर जाइए, इस तरह से नीचे की तरफ, बैक एंड रिलैक्स। सो आप इसे 2 से 3 बार रिपीटेशन में करें, कम से कम 3 बार भी करें तो अच्छा है। तो आइए बढ़ते हैं थर्ड आसन की तरफ। सबसे पहले आपको इस तरह से अपने बैक पे ले जाना है, इस तरह से दोनों पाँव इस तरह से पास पास रखेंगे, दोनों अपना हाथ जो है अपने इस तरह से चेस्ट के बगल में रख लीजिए और इनहेल करते हुए इस तरह से आपको अपर बॉडी उठा लेना है और यहाँ पे रुके रहेंगे। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाना है। तो आप कम से कम यहाँ पे 6 काउंट के लिए ब्रीदिंग को होल्ड करें, फिर वापस आना है। आपको ध्यान रखिए, आपको हाथ भी अपना उठाना है और अपर बॉडी भी उठाना है, लाइक, और दोनों पैर आपके ये पास पास होने चाहिए। मैं एक बार और करके दिखा देती हूँ, लाइक इनहेल एंड होल्ड योर ब्रीथ। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाना है एंड रिलैक्स। तो जब आप इसको करेंगे तो आपका 3 इनहेल होगा, 3 एक्सहेल होगा। 3 इनहेल करते हुए आप ऊपर उठाएंगे अपने अपर बॉडी को, 3 एक्सहेल करते हुए आपको नीचे जाना है। आप 6 काउंट होल्ड करेंगे और इसको कम से कम 3 बार रिपीटेशन में करना है। ये वीडियो यहीं तक के लिए था, बहुत शॉर्ट वीडियो था। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड एनर्जी विद मी। नेक्स्ट मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब